वास्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। वो सबसे ऊंचा। मुबारकबाद। आज आपने जो है यौम उर्दू की रैली का इफ्तिताह किया है, क्या पैगाम दे रहे हैं उर्दू जबान के सिलसिले में? क्योंकि मेरी तालीम उर्दू मीडियम में हुई है तो नॉर्मली उर्दू से थोड़ा लगाव रहता है। तो हर साल शाइस्ता यूसुफ साहिबा हर साल ये प्रोग्राम करती ही, और क्योंकि लोग जो है जबानों से दूर होते जा रहे हैं, जबानों से कहीं ना कहीं जो है नावाकिफियत बढ़ रही है, तो आज के दौर में क्या एक नौजवानों को पैगाम? जरूरी है अंग्रेजी तालीम की बहुत जरूरत है, साथ के साथ हमारी इलाकाई जबान करना, कन्नड़ा और उर्दू जो है दोनों जबानों को भी सीखना चाहिए। तीन जबानें हर कोई सीख सकता है, क्योंकि आजकल तो तालीमी मेयार भी ऐसा ही है कि तीन जबानें सीखें। और उर्दू जबान के ताल्लुक से आप क्या कहते हैं सर? उर्दू एक अच्छी जबान है, एक शायराना जबान है, अभी फिलहाल किताबों में चली गई है, लाइब्रेरी में महदूद हो गई है। ज्यादातर बच्चों को चाहिए कि दूसरी अंग्रेजी और कन्नड़ा के साथ साथ उर्दू की भी तालीम हासिल करें, क्योंकि इसमें हमारा काफी अदबी वर्षा हमारा जो उर्दू में ही है, तो इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि उर्दू की तालीम पर थोड़ी तवज्जो दें। शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में जश्न यौम उर्दू मनाया जा रहा है। बेंगलुरु के ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर एम.ए. सलीम ने यौम उर्दू की रैली का इफ्तिताह किया है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा सारे जहां से अच्छा। शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में जश्न यौम उर्दू धूमधाम से मनाया जा रहा है। उर्दू ज़बान की मिठास, खुशबू, शीरीनी को आम करने की कोशिश पिछले चंद सालों से महफिल निसा और दीगर तंजीमों की जानिब से की जा रही है। उर्दू ज़बान के सिलसिले में नौजवानों में बेदारी पैदा करने, उर्दू ज़बान की अहमियत व इफादियत को आम करने की पहल पिछले चंद सालों से देखने को मिल रही है। महफिल निसा की जिम्मेदारान हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए मैडम, पिछले कितने सालों से यौम उर्दू आप मना रही हैं और क्या पैगाम आप दे रही हैं? हम पूरे 12 से मना रहे हैं, मतलब पूरे 10 साल से मना रहे हैं। हमारा पैगाम एक ही है कि उर्दू मोहब्बत की ज़बान है, उर्दू कौमी यकजहती की ज़बान है, उर्दू अमन व अमान की ज़बान है। इसके लिए तमाम शहरियों को इसमें शामिल होना चाहिए। उर्दू ना किसी मजहब की पाबंद है, ना ही कोई अपना अलग इलाका रखती है, बल्कि ये पूरी दुनिया में फैली हुई है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे इस पैगाम के जरिए आलमी तौर पर तमाम लोग इसमें शामिल हो जाएं। ये यौम उर्दू आज एक दिन का यौम उर्दू नहीं है, बल्कि उर्दू का दिन तो हर दिन होता है। हर दिन कहीं ना कहीं यौम उर्दू मनाया जाता है। आपने देखा होगा पूरी दुनिया में हर स्कूल में कहीं इकबाल डे होता है, कहीं मौलाना आजाद होता है, लेकिन सबका नाम एक ही होता है, यौम उर्दू। सारे जहां में धूम हमारी जबान की है। तो
हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रैली का एहतमाम किया गया है। फरमाइए मैडम के क्या पैगाम आप दे रही हैं? उर्दू जिस तरह से कहा है, उर्दू मोहब्बत की जुबान है, गंगा जमनी तहजीब की एक जुबान है। उर्दू किसी भी जुबान के साथ मिल जाए, खड़ी बोली के साथ मिल जाए, हिंदी के साथ मिल जाए, कन्नड़ा के साथ मिलाए, उर्दू बहुत आसानी से सब में मिल जाती है। ये मोहब्बत की जुबान है, चाहत की जुबान है, इबादत की जुबान है, रियाजत की जुबान है, सबकी जुबान है। इसे कितनी खुशी महसूस हो रही है। हम आज यौम उर्दू मना रहे हैं महफिल निसा की तरफ से, ये 12वां साल है। सब इस खुशी में शामिल हैं। हम सबको यौम उर्दू की मुबारकबाद पेश करते हैं और चाहते हैं कि सब उर्दू पढ़े, उर्दू लिखे, उर्दू सीखें, उर्दू बोले। शुक्रिया। देखिए यहाँ पर किस तरह उर्दू ज़बान की अहमियत और इफादियत के सिलसिले में बातें पेश की जा रही हैं। इस वक्त किफ़ायतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो मिर्ज़ा गालिब के रूप में सामने आए हैं। बताइए जी, मुझे खुशी है कि आज यौम उर्दू का मनाया जा रहा है। इस मौके पर मिर्ज़ा गालिब के लिबास में मैं अपने आप को पेश कर रहा हूँ ताकि बच्चों को एक नया जिला और नया उनको हौसला मिले। मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को इससे हौसला मिलेगा और इन रैलियों से बच्चों का हौसला भी बढ़ेगा और उर्दू की फ़रोग़ भी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे रैलियाँ हर साल पाबंदी के साथ बनाना चाहिए। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ महफिल निसा और इनेकाद करने वाले सारे मेंबरान को। सब बताइए सर जी। आज बड़ी खुशी की बात है, सब लोग मिलकर यौम उर्दू मना रहे हैं। जी बिल्कुल खुशी की बात है। ये आज मेरा पहले टाइम मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ हूँ। इंशाल्लाह इसके जो है और आगे ले जाने की कोशिश करेंगे और इसको जो है उर्दू जो है ये ऐसी लैंग्वेज है कि जो है ये कभी ख़त्म होने वाली नहीं। ये तो कॉमन लैंग्वेज है एंड इट्स अ वेरी स्वीट लैंग्वेज। इंशाल्लाह इसको और आगे लेके जाएंगे। थैंक यू। क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए उर्दू वालों की? देखिए उर्दू ज़बान को जो दर्जा देना चाहिए, हम लोग खुद इसके ज़िम्मेदार हैं। हमें बड़ा अफसोस है कि हम लोग उर्दू को भूलते जा रहे हैं। लेकिन जैसा शायर ने कहा है, तहजीब में रंग घोलते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोलते हैं। अल्लाह के फजल से हम लोग उर्दू को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि उर्दू ज़बान को और तरक्की देंगे और इसको तमाम को कॉमन करेंगे। ये कोई मुसलमानों की ज़ुबान नहीं है बल्कि ये गंगा जमुना तहजीब की एक मिसाली ज़ुबान है। शुक्रिया। थैंक यू सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी, थोड़ा ज़ोर से ज़ोर। हाँ, मैं शहर बिदर से महकमा तालीमात से उर्दू इश्यू हूँ। इस महफिल निसा की उर्दू डे के मौके पर मैं बिदर से नुमाइंदगी करते हुए आया हूँ। बिदर से सारी टीम तमाम मुकाबले जात में तमाम असातिज़ा हिस्सा लेते आए हैं। उर्दू हमारी रग में बसी हुई है। जब तक हम उर्दू की ज़बान सीखते रहेंगे, उर्दू में जो मादी ज़बान में सीखता है वही इंसान के जो है सो ख्वाबों में आता है। अगर बच्चे की बुनियादी तालीम उसकी मादी ज़बान में हुई तो ही वो बच्चा बेहतरीन आला तालीम हासिल कर सकता है। इस मौके पर मैं तमाम पेरेंट्स से अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को इब्तदाई तालीम उर्दू ज़बान दिलाएँ। अगर जो असातिज़ा जो पेरेंट्स अपने बच्चों को अंग्रेज़ी तालीम में दिलाना चाहते हैं, कम से कम वो एक ज़बान उर्दू पढ़ाकर अपनी विरासत को कायम रखें। इस उर्दू डे के मौके पर मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ, उर्दू जिंदाबाद, पाइंदाबाद। शुक्रिया मैडम। फरमाइए मैडम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं इस रैली में शरीक होने के लिए बीदर से आई हूँ और बड़े जोश के साथ आई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि उर्दू ज़िंदा रहे। आज सिर्फ हमारा कर्नाटका हमारे साथ है, बल्कि अगली आने वाले दिनों में हमारे साथ हिंदुस्तान और सारे मुल्क सारे दुनिया के लोग हमारे साथ रहेंगे। सभी को बहुत बहुत मुबारक। जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितान हमारा।